राजस्थान के एक छोटे से गांव की लड़की मीरा बचपन से ही बहुत जिज्ञासु और साहसी थी। उसे नई जगहों की खोज करना बहुत पसंद था। एक दिन गांव में मेला लगा था और मीरा अपने परिवार के साथ वहां गई। मेले के पास ही एक छोटा सा रेगिस्तानी इलाका था जहां ऊंट की सवारी करवाई जा रही थी। मीरा की नज़र एक दूर दराज फैले सुनहरे टीलों पर पड़ी और उसका मन हुआ कि वो जरा पास जाकर देखे। मीरा ने अपने माता पिता से कहा कि वो यहीं कहीं पास में है, लेकिन जैसे ही वो टीलों की ओर बढ़ी, उसे कुछ दूर एक सुंदर रेत की घाटी दिखाई दी। उसकी जिज्ञासा और बढ़ी और वो घाटी की ओर चल दी। चलते चलते उसे समय का एहसास ही नहीं हुआ और जब वह पीछे मुड़ी तो उसे एहसास हुआ कि वह रास्ता भटक गई है। चारों ओर रेत ही रेत थी, न कोई पेड़, न कोई इंसान और न ही कोई दिशा समझ में आ रही थी। सूरज सिर पर था और गर्मी बढ़ती जा रही थी। मीरा को प्यास भी लगने लगी, लेकिन वह डरी नहीं। उसने अपने दुपट्टे को सिर पर डालकर खुद को धूप से बचाया और रेत पर अपने कदमों के निशान ढूंढने लगी ताकि पीछे लौट सके। थोड़ी दूर चलने के बाद मीरा को एक ऊंट की घंटी की आवाज सुनाई दी। वह उसी दिशा में दौड़ पड़ी। कुछ देर बाद उसे एक बंजारे का काफिला दिखाई दिया। उन्होंने मीरा को पानी दिया, छाया में बैठाया और उसकी बात सुनी। मीरा ने उन्हें अपने गांव का नाम बताया तो उनमें से एक आदमी ने कहा कि वो उस गांव को जानता है। बंजारों ने मीरा को अपने साथ ऊंटगाड़ी में बैठाया और देर शाम तक उसे उसके गांव पहुंचा दिया। उसके माता पिता बहुत घबरा गए थे, लेकिन मीरा को सही सलामत देखकर उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। इस घटना के बाद मीरा ने सीखा कि साहस अच्छा होता है, लेकिन सतर्कता और योजना के बिना जिज्ञासा खतरनाक हो सकती है। उसने अपने अनुभव को स्कूल में कहानी के रूप में लिखा और उसकी कहानी को राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिला।